हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग एग्ज़ाम के ऊपर है। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हो रहा है CSIR, जिसका मतलब है काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कि एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ के बारे में, कि इसकी जो सेफ कट ऑफ होने वाली है वो क्या होगी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम जो है वो 5 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक चल रहे हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी निकाली हुई है 444 पोस्ट पर। जिसपे एग्ज़ाम जिस पोस्ट पे हो रहा है वो है एक तो एसओ और दूसरा एएसओ। एसओ मतलब सिलेक्शन ऑफिसर और एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसका जो पहले एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 2013 में तब हुआ था, और एक अब हुआ है यानी 2024 में हुआ है। तो देखिए, आप इसका फासला देख सकते हैं कि कितना लीप आ चुका है इनमें। करीबन 10 से और 11 साल का गैप है इन दोनों एग्ज़ाम में। तो हम इस जो एग्ज़ाम की सेफ कट ऑफ क्या रहने वाली है, कि शायद इस मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम आपको पता है 5 से 20 फरवरी के बीच में कंडक्ट हो रहे हैं, और ये एक CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें वहीं अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्ज़ाम देखते हैं हम। देखिए, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट हो रहा है आपका, उसका देखते हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो है 150 मार्क्स का, और इसमें मिनट्स कितनी है आपको? 150 मिनट ही आपको इसमें मिलेगी, यानी कि आपको पर क्वेश्चन की पर मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। और इस पेपर का सिलेबस क्या है? पहला है जीके और सेकंड है इंग्लिश। और जीके में भी क्या क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट, और ज्योग्राफी भी आएगी इसमें। मतलब आपको इंडिया जीके आपका टोटल पढ़ना है। जीके में जो कुछ भी होता है आपको लॉज, एथिक्स, करंट, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जीके फर्स्ट पेपर के लिए। ये आपका होगा 100 मार्क्स का। वहीं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो ये 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एडियल, फ्रेजल, टेंसेज, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन आदि जो भी इंग्लिश का सारा कुछ सिलेबस है इसमें, वो सभी आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूँ तो पेपर सेकंड में स्टूडेंट देखिए, जो पेपर सेकंड का सिलेबस है वो है रीजनिंग, मेंटल हेल्थ, एथिक्स, लॉ, ज्योग्राफी, इंडिया, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। यानी कि जो पेपर 1 और पेपर 2 इन सब का इसमें पूरा निचोड़ दे दिया है कि आप सभी को पेपर सेकंड में ये सब चीज़ें आने वाली है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का होगा। ये होगा पेपर 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 0.33% की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं हम। इसकी सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कि आपकी कट ऑफ जो है वो किस तरह से होगी, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ आप एक सेफ जोन में हैं। जो 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था स्टूडेंट, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें समथिंग 50% या 52% मार्क्स के ऊपर ही बच्चा सेफ स्कोर में था। लेकिन आज की इस डेट में हमको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो जब तो फॉर्म सिर्फ 1 लाख फॉर्म भी नहीं भरे गए थे, लेकिन इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो 5 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में भरे गए हैं। तो कंपटीशन आप खुद देख सकते हैं, कहाँ 1 लाख स्टैंड करता है और कहाँ पे 5 लाख बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो इसका कंपटीशन हमें पता है 50% तो नहीं जाएगा, ये 50 से ज़्यादा ही जाएगा। यानी जिसके मार्क्स 50% से ऊपर है वही सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले पाएगा। तो पेपर 1 की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके सेफ स्कोर की बात करते हैं तो शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जिसके मार्क्स 108 से और 115 के बीच में आ रहे हैं ना स्टूडेंट, वो ही स्टूडेंट अपने आप को सेफ मानना। इससे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि 2-4 नंबर इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि कम नहीं होंगे।
ये एक ऑथेंटिक डाटा है जो मैंने 4-5 यूट्यूब वीडियोस देखकर और पिछले बार की जो कट ऑफ गई थी 2013 की उसको एनालिसिस करके और फिर ये वीडियो आपके सामने निकाली है कि इसमें ये जो मैंने मार्क्स बताया ना 108 से और 115, इससे तो ज़्यादा ही जाएगी। वो 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन आपके 108 से अगर कम मार्क्स है ना स्टूडेंट, तो फिर आप ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप एक सेफ जोन में हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 116 से 112 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 100 से और 106। देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का ही है। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों ही इक्वल कट ऑफ भी दे जाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन है इसीलिए मैंने कैटेगरी वाइज भी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का इसमें गैप लेके और फिर ये कट ऑफ डिसाइड किए। पर कभी कभी क्या होती है, जनरल के बराबर ही ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद में एसटी के देखिए 86 से और 88, एसटी इसकी जाती है 89 से और 92 कट ऑफ। यानी स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना हाई रहा है आपके साथ में। ये जो 150 का पेपर था, 150 में से देखिए आपको 100 से ऊपर लाने होंगे। सब में 100 से ऊपर है, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या कुछ भी कैटेगरी हो, ठीक है। उसके बाद में पेपर सेकंड की हम बात करें, पेपर सेकंड पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होगी आपकी 136 से लेकर के 146 तक। ओबीसी की बात करें तो 134 से लेकर 144 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की 132 से लेकर 138 के बीच में। एससी कैटेगरी के देखें तो 120 से और 125 के बीच में आपकी कट ऑफ हो सकती है। एसटी 124 से और 128 के बीच में आपकी कट ऑफ हम मान सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टूडेंट, यानी कि आपका स्कोर अगर ये है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हालांकि अभी आंसर की नहीं आई है, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें से आप चेक करके और अपना पेपर का एनालिसिस करिएगा और मुझे कमेंट करिए, बताइएगा कि आप सभी के CSIR में कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके आधार पर फिर बाद में आप जिसका भी सिलेक्शन हो, मैं तो चाहती हूँ जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का सिलेक्शन हो। पर हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि एग्ज़ाम में 5 लाख बच्चे बैठे थे और इसमें सीट सिर्फ कितनी है, 444 ही सीट है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी आप जब इसकी आंसर की आ जाए तब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो कौन बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके क्या मार्क्स आए, यानी उसका सेफ स्कोर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।